पाकिस्तान टीवी में संजीदा अदाकारी और थिएटर के हवाले से जब भी एक्ट्रेसेस का जिक्र किया जाएगा उनमें सानिया सईद का नाम सरे फहरिस्त है। अदाकारी का जुनून रखने वाली सानिया ने 30 सालों पर मुहित एक लंबा सफर तय किया है। सानिया के इस सफर की खास बात यह है कि उन्होंने अपने नजरियात और मेयार से मुताबिकत रखने वाले ड्रामों में ही काम किया और सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही हर तरह के प्रोजेक्ट साइन नहीं किए। वो सिर्फ एक मुनफरिद नौयत की अदाकारा होने की हैसियत से शोहरत रखती हैं, बावकार और प्यारी शख्सियत की मालिक हैं। सानिया सईद दूसरी अदाकाराओं की तरह ग्लैमर का सहारा लेकर काम नहीं करती, बल्कि उन्होंने अपनी मुनफरिद अदाकारी के जोर पर खुद को मनवाया है। सानिया ने जिंदगी में दौलत, शोहरत, इज्जत सब हासिल कर लिया। 1972 में कराची में पैदा होने वाली सानिया सईद का ताल्लुक इल्मी और अदबी घराने से है। इनके वालिद मंसूर सईद दिल्ली से हिजरत करके आए। दिल्ली में इनके खानदान का थिएटर से ही ताल्लुक था। पाकिस्तान आकर भी इन्होंने थिएटर की रवायत को कायम रखा और दस्तक के नाम से एक थिएटर कायम किया। सानिया के वालिद ने बहुत सी किताबों के तर्जमे भी किए और बहुत सी दस्तावेजी फिल्में भी बनाई। सानिया सईद की वालदा आबिदा सईद भी एक पढ़ी लिखी खातून थी। वो कराची में एक मोंटेसरी स्कूल चलाती थी। सानिया को शुरू ही से अदबी, इल्मी और फनी माहौल मिला जिसने उनकी शख्सियत पर गहरे असरात मुरतब किए। सानिया अपने वालिदैन की अकलौती बेटी थी। ताहम इनके एक भाई भी अहमद सईद हैं। दोनों बहन भाई बचपन ही से एक दूसरे के बहुत करीब हैं। सानिया को अदाकारी का शौक अपने वालिद का थिएटर देखकर हुआ। सानिया और उनके भाई शुरू ही से थिएटर पर एज ए चाइल्ड एक्टर काम करते रहे हैं और यहीं से इनकी अदाकारी की तरबियत शुरू हुई। इसी दौरान इन्हें थिएटर से इश्क हो गया। इस वक्त पाकिस्तान में थिएटर पढ़ाने और सिखाने का कोई इदारा मौजूद न था। सानिया ने 1989 में टीवी पर काम करना शुरू किया और इनके पहले ड्रामे का नाम औरत था। सानिया का दूसरा ड्रामा हसीना मोइन का लिखा हुआ आहट था। ये ड्रामा सानिया के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस ड्रामे से सानिया को मुलक्कीर शोहरत मिली। ये ड्रामा पीटीवी पर 1991 में नशर हुआ। इस ड्रामे की डायरेक्टर सारा कासमी थी। इस ड्रामे में बहुत से बड़े बड़े अदाकारों ने अदाकारी की, मगर उनके सामने सानिया ने मंझी हुई अदाकारा के तौर पर काम किया। सानिया की सलाहियतों और शख्सियत को देखते हुए अनवर मकसूद ने इन्हें अपने सीरियल के लिए पसंद किया और अपनी सीरियल सितारा और मेहनूनिसा में इसे कास्ट किया। यह ड्रामा भी सुपर हिट हुआ। 2 ही सीरियल्स के बाद सानिया एक स्टार बन चुकी थी और इसे मुलक्कीर शोहरत हासिल हो चुकी थी। अपने पहले ही ड्रामा सीरियल आहट के लिए बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड भी वसूल किया। सानिया ने अपने पूरे कैरियर में बामानी किरदार अदा किए। इज्जत शोहरत पाने वाली इस अदाकारा को बहुत ही मुहज्जब और बावकार अदाकारा के तौर पर देखा जाता है। सानिया के चंद कामयाब ड्रामों के नाम ज़ेबुन्निसा, मेरी गुड़िया, असीरजादी, नाम, सीमी और संगे मरमर। संगे मरमर 2016 में हम टीवी पर नशर किया गया, जिसमें सानिया के मद्दे मुकाबिल नुमान इजाज थे। इस ड्रामे में सानिया की जानदार अदाकारी ने इसे हमेशा के लिए अमर कर दिया। ड्रामा सीरियल कितनी गिरहें बाकी हैं ये भी एक शानदार पेशकश थी। हिंदुस्तान से भी सानिया को काम की ऑफर हुई, मगर उसने वहां जाने से इनकार कर दिया। फिल्म मंटो जो कि 2015 में रिलीज हुई, इसमें मंटो की बीवी सफिया का किरदार अदा किया। ये एक मुश्किल किरदार था, मगर सानिया ने अपनी तमाम काबिलियतें इस किरदार में दिखाई और इस किरदार में जान डाल दी। अगर बात करें सानिया की इज़्दवाजी जिंदगी की, तो 1989 में सानिया ने शाहिद शिफा से शादी की। शाहिद शिफा भी इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, जो कि ड्रामा प्रोड्यूसर हैं। इन दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और शादी कर ली। दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला ने इनको सब कुछ दिया, मगर अल्लाह की एक नेमत औलाद से महरूम हैं। इनकी शादी को 25 साल हो गए हैं। सानिया को जानवरों से बहुत मोहब्बत है। इनके घर में कई बिल्लियां और कुत्ते रखे हुए हैं। इनके साथ वो अपना ज्यादा वक्त गुजारती हैं और इनका ख्याल रखती हैं। सानिया की उम्र इस वक्त 52 ईयर्स है। इन्हें टीवी इंडस्ट्री में बड़ी इज्जत और कदर की निगाह से देखा जाता है। सानिया पिछले कई सालों से एक पुरवकार शख्सियत और बाकमाल अदाकारी से लोगों से जो इज्जत समेटी है वो काबिले रश्क है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।